बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम एक ऐसा शब्द लेके आए हैं जिसका उपयोग 95% लोग करने से डरते हैं। ठीक है, या उनके अंदर कुछ संकोच होता है, हेजिटेशन होता है, या उसको र्यूडली कर देते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसको यूज करने से पहले बहुत बार हमको सोचना पड़ता है। और मेरे दिमाग में चल रहा था कि काफ़ी दिनों से चल रहा था कि एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग हमको करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है। हालांकि इसके पॉइंट इतने हैं कि समाप्त नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, एकेडमिक है, हेल्थ से संबंधित है। उसमें से हमने कुछ पॉइंट को लिया है और मैं चाहता हूं कि कुछ इसमें से आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और बाकी जब कुछ रास्ते बना दिए जाते हैं, ठीक है, तो बाकी के जो रास्ते होते हैं वो अपने आप बन जाते हैं। तो मेरा यही एक प्रयास है कि इसमें से कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा और कोई सजेशन होगा तब भी हमको दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो पहला हमारा हमने लिया है, जैसे मान लीजिए कि आज हमको बहुत सारा होमवर्क मिला है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत सारा होमवर्क मिला है। टीचर्स को भी बहुत सारा होमवर्क होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल पढ़ाना ही हमारा काम है। कॉपी चेक करना है, बच्चों के लिए लेसन प्लान बनाना है, अगले दिन हमको क्या पढ़ाना है इसके लिए हमको सोचना है। तो मैंने एक पॉइंट नोट किया है, आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, और मेरे मित्र कहते हैं कि आज चलो और बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे रखा है कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूँगा। तो अगर देखिए बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे नो का ऑप्शन चुनना चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि नहीं, अब ऐसे नहीं कहना चाहिए कि नहीं जाओ तुम, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड जो है नाराज़ हो जाए और वो अपने दिमाग में बात रख ले कि भविष्य में कभी ऐसी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको बताऊंगा। ठीक, नो कहना चाहिए, लेकिन इसको बहुत प्रेम से कहना चाहिए, समझा के कहना चाहिए कि देखिए थोड़ा आज मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करके कहिए कि सॉरी, ठीक है, क्षमा कीजिए, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, किसी और दिन चलते हैं। ठीक है, तो देखिए नहीं कहने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, बहुत र्यूडली बोल देंगे तो अगला नाराज हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं र्यूडली भी बोलना पड़ता है। ठीक है, नो कहने का जो टोन है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। चलिए अगला देखते हैं। मैंने पहले से ही भोजन बहुत ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, और मान लीजिए हम किसी के वहाँ जा रहे हैं, फिर वो हमसे कहे कि अरे थोड़ा सा और खा लीजिए। ठीक, अब आप संकोच कर रहे हैं कि क्या करूं मैं। तो ये आपके हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, ये जो शब्द है यहाँ पे, यहाँ नो, ये आपके हेल्थ से संबंधित है और हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है।
तो यहाँ भी आपको मना कर देना चाहिए। अगर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है तब भी कहना चाहिए कि आप भी रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि मैंने पहले से ही भोजन कर लिया है, ठीक, मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, थोड़ा सा उसमें से एक उठा करके कुछ ले लेना चाहिए ताकि उनकी बात भी रह जाए, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कभी कभी ये होता है कि पार्टी वगैरह आदमी जाता है, पार्टी में जाता है, ठीक, और बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबका अपना अपना मूड होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने एक पॉइंट नोट किया है, पार्टी वगैरह में ये सब जो केमिकल हमारा है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है एथेनॉल। इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। इसको लोग अल्कोहल कहते हैं, दारू कहते हैं, शराब कहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नामों से इसको लोग जानते हैं, ठीक है। यही एक ऐसा केमिकल है जिसका उपयोग आप, मतलब एक ऐसा केमिकल है और एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जिसको किसी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। कबाड़ से कबाड़ जगह में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। खैर चलिए आगे बात करते हैं। तो हमको अगर नहीं मन है तो हम वहाँ पे स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं, नहीं भाई हम नहीं लेते हैं, ठीक, तो इसको मना कर सकते हैं क्योंकि आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एडिक्टिव होता है अल्कोहल ना, अल्कोहल एडिक्टिव होता है। एक जैसे ये नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एडिक्टिव होता है। एक बार जब आप ले लिए तो फिर अगली बार वो शरीर क्या करेगी, डिमांड करेगी, ठीक, और उसी टाइम पे फिर से डिमांड करेगी कि आप लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या हो जाएंगे, आदत लग जाएगा। एडिक्टिव मीन्स होता है आदत लगाने वाला, ठीक, ये फिर आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा और फिर आप इसे रोक नहीं पाएंगे। अगला हमारा है, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास हमारी ज़रूरत भर के ही कुछ पैसे होते हैं, ठीक है। मैंने सिचुएशन को अडॉप्ट किया है, जो मैंने महसूस किया है, ठीक है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरे पास मेरे ही यूज भर के पैसे हैं, ठीक, और मान लेते हैं हमारे कुछ खास हैं, कुछ करीबी हैं, उनको भी ज़रूरत है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत दे सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल आपके पास जितना है, देखिए अगला हमने जो लिया है फोर्थ पॉइंट, मेरे पास मेरे उपयोग भर के ही पैसे हैं और अगर कोई मुझसे मांग रहा है तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक, या तो यस कह दूँ, नहीं तो नो कह दूँ। तो नो कहूँगा, लेकिन बहुत प्रेम से कहूँगा, समझा कर कहूँगा, ठीक है। और कारण ये है कि जो मेरे पास पैसे हैं, अगर उसको मैं दे देता हूँ तो मेरी फैमिली उसमें डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक, मेरा जो अगला प्लान है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर आपके पास एक्सेस है तो उसमें से थोड़ा बहुत दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब थोड़े ही पैसे हैं तो उसमें कैसे आप देंगे, ठीक है। मैंने इसमें वही पॉइंट उठाया है, ठीक है, जिसको मैंने महसूस किया है। पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, शुगर होता है, ठीक, और जब वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ डॉक्टर पहले से स्ट्रिक्टली मना किया है, भाई देखिए आपको मीठा नहीं खाना है, ठीक, या खाना भी है तो बहुत रेयर। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, और वहाँ पे आपके साथ कोई क्या कर रहा है, कह रहे हैं अरे थोड़ा खा लीजिए, इससे क्या होता है, ठीक, एक बार खा लेंगे उससे कुछ कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा।
तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ भी आपको नो कहना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो हमने पॉइंट लिया है, ये 6th जो पॉइंट है कि मेरे अधिकारों को मुझसे छीनने की अगर कोशिश हो रही हो तो वहाँ पे आपको नो कहना है, लेकिन पोलाइटली कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका देखिए पहले संकोच कर लेंगे, फिर अगला जो होगा वो आपके ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। एक बार आपने उसके साथ उसको आपने एक बार लिफ्ट दे दिया तो फिर आप पे हमेशा चढ़ा रहेगा, क्योंकि जो आप बनाते हैं, ठीक है, वही आपके साथ बन जाता है। अंग्रेज़ों ने यही किया था ना, अंग्रेज़ों ने भी यही किया। पहले उन्होंने क्या किया, व्यापार शुरू किया, फिर धीरे धीरे व्यवहार। यहाँ के लोग क्या होते थे, हम लोग शुरू से क्या रहे हैं, व्यवहारिक रहे हैं, ठीक, और संकोच हमने ज़्यादा किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट को हथियाया, उस पर अपना अधिकार दिखाया। फिर उन्होंने शासन यहाँ पे अपने लिए क्या, सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया। हमने शुरू में ही उसके साथ स्ट्रिक्टली व्यवहार नहीं किया, हमने संकोच किया, उसको मना नहीं किया कि नहीं तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, तुम यहाँ सेना नहीं रख सकते हो। जहाँ तक तुम्हारी सुरक्षा की बात है तो हम उसके लिए हैं, हम सुरक्षा करेंगे। तो अगर आप पहले ही किसी को वहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है, नहीं ये मत करिए, चाहे कोई लड़का हो, ये मत करो, तो फिर वो अगला कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो पहला कदम उठा रहा है और पहले कदम पे आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, फिर वो दूसरा कदम उठाएगा। ऐसे ही वो क्या करेगा, आपके अधिकारों का हनन कर लेगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है, हमारा कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है और हमारे बगल में कोई मनोरंजन कर रहा होता है, तो हम वहाँ कह सकते हैं, भाई उसका भी अधिकार है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उससे प्रेम से कह देंगे कि भाई थोड़ा सा साउंड कम कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली तो मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे रिक्वेस्ट कर लीजिए। कभी कभी ये होता है कि हमारी कुछ खाली ज़मीनें होती हैं, पड़ी होती हैं, ठीक, और वहाँ पे कोई जानबूझ के भी सामान रख सकता है। अगर एक बार रख रहा है, ठीक है, रखने दीजिए, लेकिन बार बार अगर रख रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। साजिश भी वो कर सकता है, धीरे धीरे रखेगा और फिर वहाँ पे अपना अधिकार जाहिर करने लगेगा। अगर आप उसको मना करेंगे तब वो आपके साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तो आप पहले ही उससे बोल दीजिए कि ठीक है, आज रख लीजिए, लेकिन 2-4 दिन रख लीजिए, लेकिन आप व्यवस्था भी कर लीजिए, ठीक, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा काम है। तो वहाँ भी आप मना कर सकते हैं उसको, लेकिन प्रेम से मना कर दीजिए। कभी कभी ये होता है कि पब्लिक प्लेस पे लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब देखने में ऐसे लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, एग्रेसिव टाइप भी होते हैं, तो आप अपना सिचुएशन समझ लीजिए। लेकिन अगर आपको देखिए लगता है कि नहीं हमारे पास दूसरा प्लेस है, तो आप प्लेस चेंज कर दीजिए, वहाँ से हट करके आप खुद बैठ जाइए, और नहीं तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि आपके मनोरंजन से, ठीक है, आपके एडिक्शन से हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी आपके सामने लोग प्रदूषण फैला रहे होते हैं, तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस का अध्यापक हूँ, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको समझाना चाहिए कि देखिए पॉल्यूशन मत फैलाइए, ठीक। प्रदूषण एक जहर है, ठीक है, पॉल्यूशन क्या है, एक पॉइजन है, जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो ऐसा लगता है जो हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उसमें दिखाया जाता है कि
एलियंस आ रहे हैं और वो हेलमेट लगा के आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में पॉल्यूशन का जो लेवल है इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि सभी लोग को हेलमेट लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना जहर फैल जाएगा हवा में। आज देखिए दिल्ली की क्या स्थिति है, इतना जहर फैल जाएगा कि हम लोग को हेलमेट लगा के चलना पड़ेगा, मास्क सहित उसमें रहेगा। फिर बाद में गैस सिलेंडर पीठ पे लाद के हम लोग घूमना पड़ेगा। तो इसको भी हमको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए कि देखिए प्रदूषण न फैलाइए। ठीक है, अगर देखिए कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो तब भी हमको मना करना चाहिए। अक्सर जो एडोलेसेंस स्टेज होता है, बच्चों का जो किशोरावस्था होती है, उसमें बच्चे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक, इस स्थिति में वो कभी कभी ये होता है कि सोचते हैं कि ये तो सरकारी संपत्ति है, ठीक, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, इसको तोड़ दो। लेकिन नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि आपके नुकसान पहुंचाने से हो सकता है किसी अगले का नुकसान हो, फिर गवर्नमेंट उस पर फिर से खर्च करेगी और फिर टैक्स बढ़ाएगी और फिर बर्डन जो आम लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर आने वाला है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करती है, ऐसा प्लान लाती है जो पब्लिक के हित में ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। शांतिपूर्वक जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए उसको कहना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है। ठीक, आप इस दूसरा प्लान लाइए या दूसरे तरह से सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू। इसके बारे में और भी बहुत सोचिएगा आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं।